प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। जो आयत आज मैं आप लोग के बीच में रखना चाहता हूँ वो है मत्ती रचित सुसमाचार, उसकी 18वीं अध्याय, उसकी 21 से लेके 35 आयत तक। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत में बात करता है। पतरस 21 आयत में आके प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि यदि मेरा भाई पाप करता रहे तो क्या मैं उसे क्षमा करता रहूं? क्या मैं उसे 7 बार माफ करूं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा 7 बार के 70 गुने तो उसे माफ कर। फिर प्रभु कहता है कि स्वर्ग राज्य एक राजा के समान। यहाँ 2 देनदार थे। एक था, यहाँ पे वचन कहता है 24 आयत में 10,000 तोड़े का, और 28 आयत में लिखा है 100 दिनार का। हम यहाँ पे स्पष्ट समझ देख सकते हैं, पहला जो देनदार था 10,000 तोड़े का दृष्टांत, उसके स्वामी ने उसे माफ किया। उससे पहले कहा गया कि उससे जो कुछ उसका है उसे बेचकर वो कर्ज चुकाया जाए, परंतु जब उसने माफी मांगा, देने के लिए उसके पास कुछ नहीं था, उसके स्वामी ने उसे माफ किया और फिर वहां से वो क्षमा पाके वहां से निकल गया। लेकिन हम देखते हैं उसका एक और संगी दास था जिसका भी माफ किया गया, जिसका स्वामी ने माफ किया, उसने उसके 100 दिनार को माफ नहीं किया। ये सब बातें हो रही थी और बाहर जाके अल्लाह जब लोगों ने देखा कि ये व्यक्ति जो माफी पाया है, इसने अपने संगी दास को माफ नहीं किया, तो इसने जाके स्वामी से, राजा से बात किया और बताया कि उसने भी अपने संगी दास को माफ नहीं किया। तो राजा ने उसे भीतर बुलाया और कहा कि मैंने जब तुम्हें माफ किया तो क्या तुम्हें भी अपने संगी दास को माफ नहीं करना चाहिए था? उसने माफ नहीं किया। फिर बाइबल यहाँ पे कहता है कि उसे सजा देने वालों के हाथ में सौंप दिया गया, सब कुछ उसका, उसकी बीवी, उसके बच्चे, सब कुछ ले लिया गया। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाना चाहता है इस जगह पर। यदि 35 आयत पढ़े, वहां पे लिखा है, इसी प्रकार तुम में से हर एक अपने भाई को मन से, हृदय से क्षमा न करेगा तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुमसे वैसा ही करेगा। हम यहाँ पे क्या देखते हैं? यहाँ पे स्पष्ट तौर से हमें सीख सकते हैं, प्रभु चाहता है कि जो हमारा हृदय है वो क्षमाशील हो। हम अपने भाई को पूरे हृदय से, पूरे दिल से माफ करें। यदि हम पूरे दिल से अपने भाई को माफ नहीं कर रहे हैं तो फिर हमें भी क्षमा नहीं मिलेगा। और हम यदि माफी पा चुके हैं और हम लोगों को माफ नहीं कर रहे, अपने भाइयों को माफ नहीं कर रहे, पड़ोसियों को माफ नहीं कर रहे हैं, तो प्रभु भी हमारे अपराधों को माफ नहीं करेगा। वो फिर से जो क्षमा हुआ था वो हमारे लेखे में चढ़ा दिया जाएगा। यदि हम चाहते हैं कि हम माफी मांगे, हम माफी चाहिए हमें, हमने जो गलतियां की, हमने जो अपराध की, हमने जो पाप किया, तो हमें भी चाहिए कि हम लोगों को माफ करना सीखें। और मसीहत में सबसे महत्वपूर्ण बात है, आज बहुत लोगों का जो दिल है, हृदय, वो अक्षमाशील है। वो लोगों को माफ नहीं कर पा रहे हैं, किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, जिसका उनका जो संबंध प्रभु के सामने सही नहीं है। यदि हम मत्ती 5वें अध्याय में पढ़े, वहां पे स्पष्ट तौर से बताया गया है कि जब तुम भेंट चढ़ाने आए और तुम्हें याद आए कि तुम्हारे भाई के मन में तुम्हारे प्रति कुछ बातें हैं, तो वचन कहता है कि अपनी भेंट वहीं वेदी के पास रख और जाकर अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ाना। मैं आपको आज यही संदेश देना चाहता हूँ प्रियो कि आज हमारा हृदय कितना सूखा है, कितना एकदम अजीब तरीके से हो चुका है। हम लोगों को माफ नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं। यदि हम इस तरीके से अपना जीवन जिए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। हम प्रभु से भी अपना रिश्ता तोड़ रहे हैं और लोगों से तो हमारा ऐसे रिश्ता टूटा हुआ है। सो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को माफ करें। प्रभु में माफ करना सिखाता है और हम अपने विवेक को, अपने मन को शुद्ध रखें, साफ रखें और हमारे को माफ करें। बस मैं ये कहना चाहता हूँ। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें इस बात के लिए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से कि हम सबको खुदावंद तू क्षमा करने हृदय दे, कि जैसे तूने हमें क्षमा किया, हम अपराधों को क्षमा किया, वैसे ही हम भी अपने भाइयों के, अपने बहनों के, अपने लोगों के अपराधों को क्षमा कर सके और आपके संतान कहला सके। हम धन्यवाद करते खुदावंद, तूने हमें आशीष दी, हमें प्रार्थनाओं को सुना है और सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आप सभी को जय मसीह की।